ये एक मुसलमान ने प्रूव कर दिया। बिल्कुल। आगे लड़कियों को क्या आप दे, जो लड़कियां मैं ये बोलना चाहूंगी, और ये सच है कि किसी मुसलमान पे भरोसा मत करना। आज मैं बोल रही हूँ, जो लड़की बोलती थी कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब एक होते हैं। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ जुड़े हुए कलाकार वनु द ग्रेट और मनी मिराज को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे और देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि आजकल इन दोनों में क्या से क्या हो रहा है और क्या हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत कुछ दिखाने और सुनाने वाला हूँ। और वनु द ग्रेट ने इस बार कौन सा नया खेला खेल दिया है ये भी आप लोगों को देखने और सुनने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ मेरे भाई कि मनी मिराज गलत हैं या वनु द ग्रेट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत लोग दो एंगल दे रहे मेरे भाई। पहला ये कि वनु द ग्रेट सब पैसों के लिए कर रही है, और दूसरी बात ये कि वनु द ग्रेट अब हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन मेरे भाई अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ गलत भी है। क्या लगता है आप लोगों को कि वनु द ग्रेट हिंदू मुसलमान कर रही है? पहले ऐसा नहीं सोचती थी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम फलाना ढिमका, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब तो इंसान है, हमारे सब कुछ है मनी मिराज, दोस्त हैं। तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के जोड़ने लगा तो फिर बोलते खबरदार ऐसी बातें मत बोलना। मीडिया वाले को, कुछ पत्रकार को, यूट्यूबर को फटकार लगाते हुए दिखी थी। लेकिन मेरे भाई अचानक ये बोलती है आकर के सोशल मीडिया पे कि मनी मिराज ने हमें छोड़ करके भाग गया, वो मेरा पति था, बंद कमरे में इन लोगों ने शादी कर लिया था, बंद कमरे में सुहाग रात सब कुछ मन गया। मेरे भाई लोगों को कुछ भी नहीं पता कि सच है या भी नहीं। लेकिन जब मनी मिराज इसको छोड़ करके भागता है तब ये आकर के सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला करके बोलते वो तो मेरा पति था, मेरे साथ ऐसा करता था, मेरे साथ वैसा करता था, वो छोड़ करके भाग गया, और इन सब में जो हाथ है उसके पूरे परिवार का है। अच्छा ठीक है, मान लिया आप बहुत कुछ सही बोल रही हैं, लेकिन क्या आप जब आप आ करके अब सोशल मीडिया पे ये बोल रही हैं कि जिहादी है तो ऐसा है वैसा है, लव जिहाद किया है, तो क्या आपको पहले नहीं समझ में आ रहा था कि ये कौन सा मजहब का है? और ऐसे मजहब वाले मेरे भाई होते ही ऐसे हैं। और मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं हो रहा है कि इसके साथ में जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं, ऐसी लड़कियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए जो ये बात करती हैं कि नहीं सब तो इंसान हैं, मुसलमान भी इंसान हैं, वो अच्छे हैं, ये सब ऐसे नहीं करते, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल सटीक इसके ऊपर बैठता है मेरे भाई कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में हो गया। सोचो मेरे भाई, जब इन दोनों में बनता था, जब वो पत्नी बोलता था या समझ करके रखता था तब तक तो बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक बिना लाइसेंस वाला जो पति था फरार हो जाता है, तो खुद को लाइसेंसी बताने वाली पत्नी उसे ढूंढते फिर रही है कि मिराज जी आ जाइए, मिराज जी आ जाइए। अरे शुक्र है मोहतरमा आप बच गई। अच्छी बात तो यह है कि आप अब तक जिंदा हैं, लव जिहाद का शिकार नहीं हुई हैं। अब ये सोचो मेरे भाई कि इसके प्रति हम लोग कैसे सहानुभूति करें, जो खुद कन्वर्ट होने जा रही थी। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई, अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा। ये हिंदू से मुसलमान बनने जा रही थी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि इसके प्रति हम लोगों के अंदर तकलीफ होगा, दर्द होगा, इसके दुख में हम शामिल होंगे? जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो इंसान जानवर को भी इंसान समझ रही है, वो किसी को भी धोखा दे सकती है। अब नए लोगों को धोखा देने मेरे भाई पहुंच गई है। हिंदू रक्षा दल
के पास में जाती है, हमारे जो पिंकी भैया हैं उनके साथ में मुलाकात करती है। करने के बाद में अपनी बनावटी कहानियाँ बताती है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। लेकिन मेरे भाई, अपने सभी जो हिंदूवादी जो संगठन है, मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसका कोई भी मदद ना करे। रीजन क्या है? ये खुद लव जिहाद की शिकार होने गई थी और इसके मन में ये था कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। साला आए दिन हम लोग पागल हैं क्या कि सोशल मीडिया पे आकर के अपने बहन बेटियों के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियों की वजह से ही ना मेरे भाई, जो ये लोग ये ज्ञान फैलती हैं कि हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी लड़कियों की वजह से ही हमारी दूसरी बहन बेटियां देख करके ख़राब हो जाती हैं और वो भी अब्दुल के ऊपर में भरोसा कर लेती हैं। लेकिन जब ये हिंदूवादी संगठन जब पिंकी भैया के पास में जाती है और क्या बताती है, जरा ये देखिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आज मेरे बराबर में हमारी बिटिया मेरे साथ बैठी है और मेरा लाइव आने का उद्देश्य केवल ये है कि मेरी सभी हिंदू बहन बेटियों को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान किसी भी जगह, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है या कहीं भी, मैं कह रहा हूं, चाहे मिस्त्री है, चाहे मजदूर है, चाहे वो नाई है, चाहे वो बढ़ई है, चाहे वो उच्च स्तर में पहुंचे, तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में है, जैसे मेरे बराबर में मेरी बेटी बैठी है, इस गुड़िया के साथ ऐसा ही हुआ है। ये बिटिया बेटे क्या नाम आपका? वनु दी ग्रेट। ये आप लोग सोशल मीडिया पर आप इस बिटिया को सर्च कर सकते हैं। एक मुसलमान जिसका नाम मणि मिराज, जिसका नाम से नहीं लगता है कि मुसलमान है, क्योंकि मणि है ना, और लेकिन उसका नाम मणि मिराज आलम है। और इस बिटिया को उसने अपने जाल में फंसाया और इस बिटिया ने बताया है कि जैसे वहां ये एक कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा चेहरा है हमारी गुड़िया। और जो मुल्ला जो एक्टर था, उसने ऐसी बिटियाओं को, अनेकों बिटियाओं को बर्बाद कर दिया है। इस बिटिया को हिंदू बन के, इसे पता नहीं था, मणि मिराज नाम समझ के इसने उसको भी हिंदू समझा, इसने भी सोचा उससे दोस्ती, लेकिन ये दोस्ती नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य केवल हमारी हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना है, हमारे हिंदू परिवारों को बर्बाद करना है। खुल के बताओ। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरी जितनी भी जनता देख रही है, ये सच है कि मैं कभी हिंदू और मुसलमान नहीं मानती थी, लेकिन आज जो मुझे तमाचा लगा है ना, उसने मुझे ये सबक सिखाया कि हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क होता है। और ये मणि मिराज जैसे इंसान ने साबित कर दिया कि मणि मिराज जैसा इंसान मुसलमान लड़कियों के साथ क्या कर रहा था और क्या करता है और आगे क्या करता, अगर आज मैं खुल के सामने ना आती। मेरी इज्जत तो तुम ले गए। तुमने ये सोचा कि ये चुप हो जाएगी, जैसे सारी लड़कियां चुप हुई अभी तक। मेरी तरह और भी कई लड़कियां बर्बाद होती आज अगर मैं आवाज नहीं उठाती। ये आवाज मेरे लिए नहीं है, ये उन सभी लड़कियों के लिए है जिन लड़कियों के साथ आप जैसे लड़के, आप जैसे, आज मैं बोल रही हूँ, नहीं बोलती थी कभी हिंदू मुसलमान, आज मैं बोलती हूँ, आप जैसे मुसलमान लड़के जो हर मुसलमान का नाम बदनाम करते हैं, सब लड़कियों का यही हाल करते जो आज मेरा हाल है। और मुझ जैसी लड़की के साथ आज जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान, घटिया मुसलमान पर विश्वास किया। मैं कभी नहीं मानती थी सर, ये हिंदू मुसलमान कभी नहीं मानती थी कि हिंदू मुसलमान भी। ये इंसान 3:30 बजे रात को मुझे छोड़ के भागा। और आप बताएं, कुछ जागरूक करें आप। इनका कहना ये है कि आप कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन मैं खरीद लूंगा, पुलिस मैं खरीद लूंगा, वकील खरीद लूंगा, थाना खरीद लूंगा, मेरे पास उतने पैसे हैं। आपके साथ और क्या क्या हुआ अभी बताइए, सारी चीजें जो शोषण हुआ है, सारी बातें बताइए। मारपीट हुआ, झूठ बोलकर मेरे साथ शादी किया, मेरा मांग भरा घर में छुपाकर, ताकि लोगों को पता ना चले। लोग जानेंगे तो आपका फैन फॉलोइंग कम हो जाएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं घर में बता दूंगा। घर में भी बताया, फैमिली ने भी। जैसे ये चाल चल रहे थे, मुझे तो लगता है इनकी फैमिली भी चाल चल रही है। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और सभी जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, ये पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है।
अगर हिंदू एक लड़की कमरे के में साथ तो पूरा परिवार इन्वॉल्व रहता है। ये अब इस बिटिया आप अपने बताओ। एक कमरे में 6 महीने में रही, जिसमें मैं और मिराज जी एक साथ मियाँ बीवी की तरह रिलेशन में रहे। इनके माता पिता बाहर सोते थे। क्या करवा रहे थे आप? मेरा शोषण करवा रहे थे आप लोग? क्या करवा रहे थे? जनता को जवाब दीजिए। मैं ही मिली थी? मैं आगे लड़कियों को क्या आप दे, जो लड़कियां मैं क्या ये आप बोलना दे- चाहूंगी, और ये सच है कि किसी मुसलमान पे भरोसा मत करना। आज मैं बोल रही हूँ, जो लड़की बोलती थी कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब एक होते हैं, लेकिन मैं गलत साबित हुई। आपने साबित किया, एक मुसलमान ने साबित किया। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ। तो सुनो दोस्तों, आप लोग ये बहुत कुछ यहाँ पे गलत बता रही है, यानी कि गोल गोल घुमा करके बता रही है। और हमारे पिंकी भैया जो मदद करने के लिए जो आगे आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि एक न एक दिन ये भी बहुत पछताएंगे। इसलिए पछताएंगे कि ये लड़की उनको आगे कर रही है और बहुत कुछ झूठ झूठ बता करके हमारे भैया जी को गुमराह कर रही है। ये ऐसा सच बता रही है मेरे भाई कि खुद इसकी गलतियां हैं। ये खुद उस जाल में फंसने ही गई थी मेरे भाई। ये लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए ना कितना गिर सकती हैं, कुछ नहीं भैया को पता। और जब भैया को पता चलेगा तो ये खुद अपने आप पे शर्मिंदा होंगे कि हम किसके लिए लड़ रहे थे और किसका हम साथ दे रहे थे। यहाँ पे मेरे भाई दोनों के दोनों ही गलत है और दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन इसको तो सज़ा मिल ही रहा है, लेकिन उस जिहादी को भी सच में सज़ा मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद। और हाँ, हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनी बहन बेटियों को बचाना, अपने धर्म और देश के लिए लड़ना। जय हिंद।